इन साथियों, महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। साथियों, आप देख सकते हैं आज का जो विषय है हमारा, ठीक है, आज का जो विषय है हमारा साथियों वो है आपके प्रमुख समाज और उनके संस्थापक के बारे में। ठीक है, 5 समाज हमने यहाँ पर लिया है। आर्य समाज, ये आपका इतिहास संबंधित प्रश्न इसमें से बनते हैं। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज और रामकृष्ण मिशन। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिन भी साथियों ने यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे। यूट्यूब पे आप जाएंगे, आपको लक्ष्य एकेडमी खिलचीपुर, ठीक है, जिसे आप टाइप करते हैं साथियों आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आता है, ठीक है, उसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें आप चैनल को। चलिए इसी के साथ देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। हमारा इतिहास का ये सीरीज है, इतिहास का प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। अब देखिए, इन 5 जो समाज है और उनके संस्थापक है, उनमें से जो सबसे पहले हम लेने वाले हैं वो है आपका ब्रह्म समाज। ठीक है, अब ब्रह्म समाज में जितने भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले कि इसके संस्थापक कौन थे साथियों। तो इसके जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था, राजा राम मोहन राय। उसके बाद ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है, तो एकेश्वरवाद पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। अगला है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथन सही कौन सा है। तो यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए हैं, ठीक है ना, तो ये आपके याद रखना है कि इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए इनमें पुरोहित वर्ण को अस्वीकारा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो वो कुछ प्रश्न थे आपके ब्रह्म समाज से। ठीक है, उसके संस्थापक हम लोगों ने देख लिया कि सिद्धांत पर आधारित, तो एकेश्वरवाद पर आधारित। अब देखिए, इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक कौन थे साथियों, तो राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय से क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो वो और देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है। तो ये भी आपके राजा राम मोहन राय है। 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी कौन था। तो ये भी राजा राम मोहन राय। अगला है आपका प्रश्न कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1828 में। अगला है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। यानी कि जब वे इंग्लैंड चले गए थे तो उनकी गैर उपस्थिति में, गैर मौजूदगी में किन्होंने संभाला था। तो रामचंद्र विद्यावागीश ने। किसने, रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाला था। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है साथियों, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो इसका उत्तर भी आपका राजा राम मोहन राय हो जाए, क्योंकि हम सारे प्रश्न क्या पढ़ रहे हैं जो राजा राम मोहन राय से बन सकते हो। ये कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक। उसके बाद है तूफात उल मोहब्बद्दीन के रचनाकार कौन थे। तो इनकी एक रचना थी, वो याद रखना है, तो ये राजा राम मोहन राय। फारसी मीरात उल अखबार कौन प्रकाशित करते थे। तो ये भी राजा राम मोहन राय। अगला है 1815 ईस्वी में किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1828 में, और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हैं। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े, इन दोनों ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, याद रखना है। अगला प्रश्न, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, याद रखना है। तो राजा राम मोहन राय जी की हुई थी। तो यहाँ से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए अगला आपके सामने दूसरा जो है वो है आर्य समाज। अब आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ट्रिक से याद रखना है, आर्य से आय याद रखना है। आई रे आई, क्या आई भाई, दया आई, क्या आई, दया आई, तो दया से याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, आर्य समाज से क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ब्रह्म समाज में देखा, वैसे आर्य समाज में देख लेते हैं कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है, ये आपको बताना है। तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकते, यज्ञ वज्ञ जो होते हैं, ठीक है ना, यज्ञ वगैरह, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे कि आर्य समाज के ये संस्थापक थे। ठीक है, तो अब इनसे जुड़े के प्रश्न है, कुछ बातें वो याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सी है। तो आर्य समाज है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया है, दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। वेदों में संपूर्ण संचय निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है। तो स्वामी दयानंद जी द्वारा की गई है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है?
चलिए, तो अगला देखते हैं यहाँ पर। अगली जो समाज है आपकी वो कौन सी है साथियों? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो कौन है? आत्माराम पांडुरंग है, याद रखिएगा। अब याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, यदि हम ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो प्रार्थना करते हैं हम वो आत्मा से करते हैं, सच्ची आत्मा से, ठीक है ना। तो ये से याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, अब इनसे जुड़ी कुछ बातें हैं तो देख लेते हैं। प्रार्थना समाज संबंधित कुछ जुड़ी बातें हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है जैसे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है। अगला, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने सर्वाधिक की योगदान दिया है? सर्वाधिक योगदान दिया है तो ये हो जाएगा आपका कौन साथियों? आत्माराम पांडुरंग। क्लियर है। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। और अगला जो आपकी समाज आती है यहाँ पर वो है आपकी सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले इसकी कौन है? संस्थापक है, तो ये भी याद रखना है। तो सत्य में क्या होती है? सत्य की हमेशा जीत होती है, और इससे याद रखना है ज्योति होती है, ठीक है ना। जो सत्य बोलते हैं और वो हमेशा जगमगाते हैं, चमकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्लियर है साथियों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इससे जुड़ी कुछ बातें हैं तो देख लेते हैं। तो इससे जुड़ी कुछ बातें साथियों तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे सत्यशोधक समाज, तो इससे जुड़ी बात है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। पिछले हमने उसमें देखा है कि वहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना आपको दी गई थी 1828 में, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया है? तो दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, ठीक है ना। तो याद रखना। अगला देखिए, ज्योतिबा फुले संबंध, इनसे जुड़ी कुछ बातें याद रखना है कि ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? तो जैसे कि हम जानते हैं कौन सी समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। चलिए, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। देखिए, अब अगला देखिए आपके सामने है अगली समाज जो आपको दे रखी है साथियों। अगला है आपके सामने प्रश्न कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। साथियों याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। उसके बाद ट्रिक क्या आएगी? तो रामकृष्ण आनंद, यानी कि राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति में आनंद होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब इससे जुड़े कुछ बातें देख लेते हैं साथियों। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो याद रखना है, तो 1897 में। और किसके द्वारा हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा हुई थी। अब स्वामी विवेकानंद जी द्वारा इस समाज की स्थापना हुई थी। अब उनसे जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ था। साथियों याद रखना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। अगला, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो के सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे, याद रखना है आपको। चलिए, अब ये स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी कुछ बातें याद रख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने दे रखा है पहला प्रश्न कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, आयोजन कब हुआ था? तो सितंबर 1893 में शिकागो सम्मेलन में इनने भाग लिया था, याद रखना है आपको, 1893 में। अगला है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, ठीक है। योग जिसमें लिखा है वो सभी इनने लिखी है। अगला देखिए, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है कन्याकुमारी का, याद रखिएगा साथियों। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो टोटल आपकी कितने समाज हो चुकी है यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। कितना हो गया आपका? 5 हो चुकी है साथियों, ठीक है ना। कितनी हो चुकी है? 5। अब पाँचों को हम लोग क्या करते हैं? ट्रिक से याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, हालांकि ट्रिक सब पढ़ा दिए, पर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने समाज लिख दिया और दूसरी तरफ संस्थापक लिख दिया। ट्रिक आपके सामने दे रखी है ट्रिक, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ब्रह्म से बम से राजा बम, ठीक है ना। तो इस तरीके से बम राजा याद रख सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि बम राजा दे रखा है। अगला देखिए, आर्य समाज के जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आई रे आई क्या आई? दया आई, ठीक है। अगला है प्रार्थना, तो आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना हम किससे करते हैं? सच्ची आत्मा से, ठीक है ना, सच्चे मन से। तो इस तरीके से याद रखना है। अगला सत्यादोक, तो ज्योतिबा फुले, तो भाई सत्य की क्या होती है? हमेशा जीत होती है, या ज्योति, इस तरीके से याद रख सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण यानी कि राम और कृष्ण की भक्ति में क्या होता है साथियों? आनंद होता है। इसके संस्थापक कौन है? विवेकानंद जी, क्योंकि विवेकानंद जी के गुरु का नाम भी क्या था? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। जितनी जल्द आप सब्सक्राइबर पूरे करवाएंगे इतनी जल्द मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा साथियों। और एक बार आप जीके पढ़ के देखिए,
मैं कह रहा हूँ आपको पूरी कहानी की कहानी याद हो जाएगी, रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए कोरोना से सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें। ठीक है, और जल्द मिलें अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।